झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन। झारखंड के जो है लोकगीत और संगीत का पहला क्वेश्चन है कि झूमर गीत कब गाया जाता है। तो पर्व और त्योहार के अवसर पर जो है झूमर गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तो अंगनई। अंगनई जो है क्या है। तो अंगनई जो है एक गीत है। क्वेश्चन में थर्ड का है कि झारखंड के लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जो सही नहीं है तो सभी कथन सत्य है। इसमें जो है जितना भी कथन है सभी सही है। तो डैहर धरा। डैहर धरा जो है देवोत्थान के समय गाया जाता है। डैहर धरा देवोत्थान के समय गाया जाता है। अंगनई गीत जो है स्त्रियां द्वारा गाया जाता है। और डमकच गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। झूमर गीत जो है पर्व और त्योहार के अवसर पर। और झंझाइन। झंझाइन गीत कब गाया जाएगा। जब बच्चा का जो है संतान का जन्म होगा उस समय जो है झंझाइन गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तो लोक संगीत जो है कौन सा लोक संगीत है वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवोत्थानों में गाया जाता है। तो डैहर धरा जो है वर्षा ऋतु में जो है गाया जाता है और मुख्यतः जो है देवोत्थानों के समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें जो है लोकगीत ये सब जो लोकगीत किससे संबंधित है। तो संथाल से संबंधित है। दोड लांगड़े ये सब जो है लोकगीत है और किससे संबंधित है संथाल से। तो दोड है, लांगड़े है, बहा है, सोहराय, मातवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरमजाक, झिका, दसाई सब जो है सभी जो है लोक गीत है। किसका। तो संथाल जाति का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है कि जो है मुंडा जनजाति का जो लोकगीत है मुंडारी जो है मुंडारी का जो लोकगीत है जदूर है, गेना है, जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा तथा जपी। जपी जो है ये सब जो है मुंडारी का लोकगीत है। जादूर जो है कब गाया जाता है। तो सरहुल पर्व जब होता है उस समय जादूर गाया जाता है। जादूर लोकगीत कब गाया जाता है। तो सरहुल के पर्व के समय। और अंधी लोकगीत कब गाया जाता है। तो जब विवाह होता है तो विवाह से संबंधित गीत है अंधी। और जापी जो लोकगीत है शिकार से संबंधित गीत है। जापी लोकगीत जो है शिकार से संबंधित लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषय गीत है। संथालों का जो है प्रेम और विवाह विषय कौन गीत है। तो दोड है। दोड गीत जो है संथालों के प्रेम और विवाह का जो है गीत है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार जो है उराव गीत है। उराव का जो गीत है वह है इनमें से सभी। तो नृत्य गीत अथवा गीत, विवाह गीत और नृत्य, कृषि गीत और नृत्य और शिशु गीत और नृत्य सभी जो है उराव से संबंधित है। और किसके अनुसार। तो जगदीश त्रिगुणायत के अनुसार उराव का गीत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हो और मुंडाओ के प्रेम और विवाह विषय गीत है। हो जनजाति और मुंडाओ के जो है प्रेम विषय गीत है। तो अरंदी जो है हो जनजाति और मुंडाओ के प्रेम और विवाह का गीत है। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है। तो जपी जो है मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है।
जपी जो है किसका गीत है? तो मुंडाओं का। जब आखेट करने जाते हैं, जपी जो है जब मुंडा आखेट करने जाते हैं उस समय का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है? तो इसमें सभी जो है महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जनानी झूमर, अंगनई, डमकच झुमता और विवाह और झंझाइन। अगला क्वेश्चन है, तो झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो झूमर राग में। झूमर का गीत जो है झूमर राग में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहार के समूह नृत्य और गायन के किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं? तो झूमर राग। तो कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में जो समूह नृत्य और गायन में किस राग का विविध प्रकार प्रकट होता है? तो झूमर राग है। तो ये सब जो लोकगीत है उराव का जो लोकगीत है, उराव जनजाति का जो लोकगीत है वह है जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदूरा। ये सब जो लोकगीत है किसका? तो उराव का लोकगीत है। अब लोक नाटक है। इसका पहला क्वेश्चन है, तो निम्न में से किस लोक नृत्य में जट जाटीन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है? तो जट से जाटीन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जट से जाटीन। अगला क्वेश्चन है, कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है? तो कीर्तनिया जो है श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अब जो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है। अब तो तंतु वाद्य यंत्र कौन कौन है? तंतु वाद्य यंत्र जो है केंद्री है, सारंगी है, भुआंग है, एकतारा है, गुप्पी तथा डुइला है। डुइला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तंतु वाद्य यंत्र है। पूछेगा कि तंतु वाद्य यंत्र जो है इनमें से कौन कौन आएगा? तो केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुप्पी तथा टुइला, यह सब जो है तंतु वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदेन भेरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांसुरी, सनाई सब जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी सब जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, तो अवंध वाद्य यंत्र जो है किसमें कौन कौन है? अवंध वाद्य यंत्र में आता है तो मांदर वाद्य यंत्र, ढोल, ढाक, धमसा, नगारा, कारहा, चांगू, डप, ताशा, डमरू, खंजरी, बिस्यक, ढाकी तथा जूरी नागरा किस प्रकार का से संबंधित है? तो अवंध वाद्य यंत्र है। ये सभी जो है अवंध वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र में पूछेगा कि घन वाद्य यंत्र कौन है? घन वाद्य यंत्र इसमें आ जाएगा झाल, झांझा, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा तथा काठी का जो है संबंध किस वाद्य से है? तो घन वाद्य से संबंधित है। झाल, झांझा, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, यह सब जो है घन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, तो झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन है? प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो है ऑप्शन नंबर ए, मांद्रा है। झारखंड का जो है प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन है?
तो मांद्रा है। मांद्रा जो है झारखंड का सबसे प्राचीनतम है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, और इसे जो है तुमदक भी कहा जाता है। मांद्रा को जो है तुमदक भी कहा जाता है। जो मांद्रा है उसको तुमदक भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है कैसे होगा, तो इसका निर्माण जो है मिट्टी या लकड़ी को गोलाकार मिट्टी, इसका निर्माण जैसे मांदर का निर्माण कैसे होगा, तो इसका निर्माण जो है मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर जो है चमड़ा से दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़कर उसमें लपेट कर जो है चमड़ा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य को जो है झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, तो केंद्रीय वायलिन जो है इसको झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। केंद्रीय को जो है झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य कौन है, तो बांसुरी है। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य जो है वाद्य यंत्र कौन है, तो बांसुरी जो है सबसे सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है, तो दोनों है, सना बी और सी जो दोनों हैं, तो केंद्रीय है और भुआंग है। संथालों का जो है प्रिय वाद्य यंत्र है संथाल का, तो केंद्रीय है और भुआंग है। संथालों का जो है प्रिय वाद्य यंत्र है केंद्रीय और भुआंग है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्य को जो है साकार किया जाता है, तो छऊ नृत्य में। छऊ नृत्य में जो है सैनिक जैसा प्रमाण जो है दृश्य, जब सैनिक का छऊ नृत्य जब होता है उस समय सैनिक का जब दृश्य दिखाना हो तो जब यह गाया जाता है। धमसा की आवाज़ से जो है युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्य का साकार किया जाता है छऊ नृत्य में। छऊ नृत्य में जो है सैनिक वाला नृत्य होता है। सनाई जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो मंगल वाद्य यंत्र है। सनाई जो है, सनाई कैसा वाद्य यंत्र है, तो मंगल वाद्य यंत्र है सनाई। तो झारखंड के एक तारा वाद्य यंत्र के बारे में जो है सभी सही है। इसमें जो है एक तारा के बारे, झारखंड के जो एक तारा वाद्य यंत्र है इसमें सभी सही है। एक तारा वाद्य यंत्र के बारे में जो है इसमें सभी सही है। एक तारा वाद्य यंत्र के बारे में तो पहला सही है। तो एक तारा वाद्य यंत्र जो है एक तार से बनाया हुआ जो है वाद्य यंत्र है। एक तारा जो है एक तार से बनाया गया वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका नाम जो है एक तारा कहलाता है। एक तारा जो है एक तार से ही बनता है, इसलिए जो है इसका नाम एक तारा कहलाता है। एक तारा वाद्य यंत्र के निर्माण जो है, जब एक तारा वाद्य यंत्र जो है का निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है लौकी का आधा कटा सूखा खोल लेकर, लौकी का जो है आधा कटा सूखा खोल, लौकी का जो है सुखा कर उसका आधा कटा खोल लेकर उसे चमड़ा से मढ़ दिया जाता है। लौकी का आधा कटा सूखा खोल को जो है चमड़ा से मढ़ दिया जाता है तथा लौकी के दोनों सिरों में जो है, और जो है लौकी के दोनों सिरों में बांस की 2 खपचियाँ लगाई जाती है। बांस की 2 खपचियाँ लगाकर यह जो है वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तीसरा है, इन्हीं दोनों खपचियों में लगी तार को जो है उंगली या कोई धातु के टुकड़े से जो है उसे बजाया जाता है। इन्हीं दोनों खपचियों को जो है जो खपची लगा रहता है उसको उंगली से या फिर उंगली में जो है धातु, हाथ में जो है धातु रखकर उसी से बजाते हैं। चौथा है, एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है मूलतः साधु और फकीर करते हैं। पूछेगा कि साधु और फकीर जो है किस वाद्य यंत्र का करते हैं,
तो एक तारा वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है? साधु और फकीर। और एक तारा कैसे बनाया जाता है? तो एक तार से ही बनता है। और यह जो लौकी की आधा कटा हुआ जो है, लौकी का आधा कटा हुआ जो है सुखा कर उसको और चमड़ा से मढ़ कर बनाया जाता है। और झारखंड के जो बनम वाद्य यंत्र के बारे में जो है, झारखंड के जो है बनम वाद्य यंत्र के बारे में, बनम वाद्य यंत्र के बारे में क्या है? तो इसमें सभी जो है सत्य है। बनम वाद्य यंत्र है। तो बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है मूलतः संथाल जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं। बनम वाद्य यंत्र जो है उसको कौन प्रयोग करता है? तो संथाल जनजाति के लोग जो है बनम वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और यह जो है बनम वाद्य यंत्र कैसे बनेगा? नारियल का जो है आधा खोल है, नारियल के खोल का आधा काट कर जो है उसके ऊपर जो है गाय का चमड़ा मढ़ कर, तो इसमें पूछेगा तो किसका चमड़ा मढ़ कर? तो गाय का चमड़ा मढ़ कर किस पर? तो नारियल के खोल पर, वो आधा, पूरा नहीं आधा भाग पर। तो बनम वाद्य यंत्र जो है कौन बजाता है? तो संथाली जनजाति लोग बनाता है। बनम वाद्य यंत्र जो है संथाल के जनजाति लोग बनाता है। और नारियल के आधा कटा हुआ उस पे जो है गाय के चमड़े के जो है चमड़ा मढ़ कर जो है बनाते हैं, गाय के चमड़ा मढ़ कर बनाते हैं। खोल से ही जो है लकड़ी या बांस की डंडी, खोल से जो है लकड़ी और बांस का डंडी जुड़ा होता है। और जो है दंड में लगी खूंटी से तारों को बांधा जाता है। उसी से जो है उसमें जो है खूंटी लगा दिया जाता है उसी डंटा में, और उससे जो है तार को बांध दिया जाता है। और इन तारों को जो है घोड़ों की पूंछ वाली कमानी से रेतकर बजाया जाता है। घोड़ों के पूंछ वाली कमानी से रेतकर बजाया जाता है बनम में। बनम पूछेगा, बनम वाद्य यंत्र में जो है घोड़ों से रेतकर बजाया जाता है। घोड़ों के जो है कमानी से रेतकर बजाया जाता है क्या? तो बनम वाद्य यंत्र है। और इसे जो है वायलिन का देशज रूप भी कहते हैं। यही पूछेगा कि वायलिन का देशज रूप किसे कहते हैं? वायलिन का देशज रूप किसे कहा जाता है? तो बनम वाद्य यंत्र को जो संथाल जनजाति के लोग बजाते हैं। और यह जो है गाय के चमड़ा से मढ़कर जो है नारियल के ऊपर जो है गाय के चमड़ा से मढ़कर बनाया जाता है। और जो है बनम जो है वायलिन का देशज रूप है। अगला क्वेश्चन है, तो झारखंड के जो है टोहिला या टुइला वाद्य यंत्र के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? झारखंड के जो है टोहिला और टुइला वाद्य यंत्र है, इसके बारे में जो है सही है, तो सभी सही है। तो टोहिला या टुइला वाद्य यंत्र का जो है कोमल स्वर इससे निकलता है। टुइला से वाद्य यंत्र है, इससे जो है कैसा स्वर निकला जाता है? तो कोमल स्वर निकलता है। टोहिला या टुइला वाद्य यंत्र में जो है कोमल स्वर होने के कारण इसका जो है प्रयोग संगीत में किया जाता है। इसका स्वर जो है कोमल होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है संगीत में किया जाता है। और यह जो टोहिला वाद्य यंत्र जो है कैसे बनेगा? तो सूखी लौकी के माध्यम से बनता है। सूखी लौकी और जो है खोखली लाठी का प्रयोग से जो है टोहिला बनता है। टोहिला वाद्य यंत्र जो है कैसे बनेगा? तो खोखली लाठी और सूखी लौकी के माध्यम से जो है टोहिला वाद्य यंत्र बनता है। और इससे जो है कोमल आवाज़ निकलता है, इसलिए जो है संगीत में प्रयोग किया जाता है। टुहिला वाद्य यंत्र को वादक एक हाथ से यंत्र को जो है सीने से सटाए रखता है और दूसरी हाथों की उंगलियों से इसे जो है बजाते हैं, तो फिर इसका ध्वनि प्रकट होता है। तो भुआंग, झारखंड के जो है भुआंग
वाद्य यंत्र के बारे में जो सही है तो इसमें सभी सही है। भुआंग वायलिन भुआंग जो है वाद्य यंत्र है। यह कौन बजाता है तो संथाल जनजाति लोग। भुआंग भुआंग वाद्य यंत्र जो है कौन बजाते हैं तो संथाल जनजाति के लोग जो है भुआंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, और जिसका निर्माण जो है नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। भुआंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नृत्य और संगीत के लिए किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र के दो भाग होते हैं, एक धनुष और दूसरी जो है सूखी लौकी का कुंबा। वादक जो है जो बजाते हैं बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में धनुष की लगी रस्सी को छेड़ते हैं, जिससे जो है बुअंग बुअंग की ध्वनि निकलती है। इसमें जो है पूछता है कि बुअंग बुअंग की ध्वनि जो है किस वाद्य यंत्र में निकलता है तो भुआंग में। अब भुआंग जो है संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र है। संथाल जनजाति का वाद्य यंत्र है भुआंग, और इससे जो है बुअंग और बुअंग का ध्वनि निकलता है। और जो है अगला क्वेश्चन, तो सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में, झारखंड के जो सारंगी वाद्य यंत्र है तो उसके बारे में। तो सारंगी वाद्य यंत्र की बनावट कैसा होता है तो बनम वाद्य यंत्र जैसा है। सारंगी वाद्य यंत्र का बनावट कैसा होता है तो बनम वाद्य यंत्र जैसा जो है सारंगी वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। वादक सारंगी वाद्य यंत्र के आधार को अपने जो है गोद में रखकर एवं ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर कमानी के द्वारा बजाते हैं। वादक जो है सारंगी वाद्य यंत्र के आधार को अपने गोद में रखकर और ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर जो है कमानी के द्वारा बजाते हैं। झारखंड के जो मुरली वाद्य यंत्र है, झारखंड के जो मुरली वाद्य यंत्र के बारे में कौन सही है तो इसमें सभी सही है। झारखंड के मुरली वाद्य यंत्र है। तो मुरली जो है बांसुरी का ही एक अन्य रूप है। मुरली जो है बांसुरी का ही एक अन्य रूप है। मुरली और बांसुरी में मुख्यतः अंतर यही है कि बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है कि खोखले बांस में हवा जाने के लिए थोड़ा मार्ग बचा रहे। मुरली और बांसुरी में मुख्यतः अंतर यही है कि जो बांसुरी होता है, बांसुरी के मुख पर एक लकड़ी को इस प्रकार डाला जाता है कि खोखले बांस में हवा जाने के लिए थोड़ी मार्ग बचा रहे। इस प्रकार जो है मुरली को बजाने के लिए फूंक मारने को अतिरिक्त क्षमता जरूरी होती है। साथ ही बांसुरी की तुलना में यह ज़्यादा मोटा सुर निकालती है, यानी बांसुरी जो है ज़्यादा पतला आवाज़ निकालेगी मुरली के हिसाब से है। सिंगा वाद्य यंत्र के बारे में जो कथन सही है तो दोनों सही है। सिंगा वाद्य यंत्र है, सिंगा वाद्य यंत्र है, यह जो भैंस के सींग से बनाया जाता है। सिंगा वाद्य यंत्र जो है भैंस के सींग से बनाया जाता है। और यह जो है सिंगा वाद्य यंत्र यह जो है छऊ नृत्य जब होता है उस समय सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। छऊ नृत्य के समय जो है सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और जब शिकार होता है, शिकार किया जाता है, शिकार के समय जो है पशुओं को जो है खदेड़ने में के समय बजाया जाता है। सिंगा वाद्य यंत्र जो है भैंस के सींग से बनाया जाता है, और छऊ नृत्य के समय जो है यह जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और जो है शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो झारखंड के जो है मदन भेरी वाद्य यंत्र है। झारखंड के मदन भेरी वाद्य यंत्र है के बारे में जो सही है तो सभी सही है। मदन भेरी वाद्य यंत्र है। झारखंड के जो है मदन भेरी वाद्य यंत्र के बारे में,
तो मदन भेरी वाद्य यंत्र इसका निर्माण जो है कैसे होगा, तो लकड़ी की नली के अगले भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। इसमें पूछेगा कि पीतल की नली जोड़कर किसमें जो है किस वाद्य यंत्र में प्रयोग होता है, तो मदन भेरी वाद्य यंत्र में जो है पीतल की नली जोड़कर बनाया जाता है। स्वर को नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम या अधिक किया जाता है और इसे जो है ढोल, बांसुरी, शहनाई का सहायक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ढोल और बांसुरी जो है का सहायक वाद्य यंत्र है मदन भेरी वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, तो ढोल के संदर्भ में झारखंड में जो ढोल है, ढोल के संबंध में जो कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है। झारखंड के जो ढोल है, ढोल के संबंध में जो सही है तो तीनों सही है। इसका निर्माण जो है कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। ढोल कैसे बनेगा, तो कटहल, आम, गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। खोल के मुंह को बकरे के चमड़े से मढ़ा दिया जाता है। किसका खोल रहता है, तो खोल रहता है कटहल, आम और गम्हार की लकड़ी का, और उस खोल को किसके चमड़े से जो है ढका जाता है, तो बकरे के चमड़े से जो है इस लकड़ी के खोल को ढक दिया जाता है तथा पतली छड़ी के सहारे इसे बजाया जाता है। विवाह यह कब गाया जाता है, तो विवाह के समय, पर्व के समय, देवता पूजन के समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो झारखंड के जो नगारा वाद्य यंत्र के बारे में, तो नगारा का प्रयोग जो है संपूर्ण झारखंड के आदिवासी और सदान दोनों समूहों के द्वारा जो है नगारा का प्रयोग होता है। नगारा वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है आदिवासी भी करते हैं और सदान जनजाति के लोग भी करते हैं। आदिवासी और सदान दोनों करते हैं। अधिकतर जो है नृत्य में मांदर के साथ संगत के रूप में नगारा बजाया जाता है। नगारा कब गाया जाता है, ज़्यादा जो है मांदर के साथ है। जब मांदर बजेगा तो नगारा भी बजेगा। नगारा जो है बड़ा, मध्यम, छोटा सभी रूपों में बनता है। नगारा बड़ा भी बनेगा, मध्यम भी और छोटा, तीनों रूपों में जो है नगारा बनाया जाता है। संथाल परगना में छोटे आकार के नगारे को टमाका कहते हैं। जो संथाल परगना का जनजाति जो है, जो छोटा नगारा है, छोटा नगारा को जो है टमाक कहते हैं। झारखंड में संथाल परगना में जो छोटा नगारा होता है उसे जो है टमाक कहते हैं। नगारा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के जो है सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। नगारा कैसे बनेगा, तो कटहल के पेड़ के जो है गुंबदकार खोल पे जो है भैंस या बकरे के चमड़ा से मढ़कर बनाया जाता है नगारा। और झारखंड में जो है ढाक वाद्य यंत्र के संबंध में जो कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है। ढाक वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से तीनों सही है। तो ढाक देखने में ढोल जैसा होता है। ढाक और ढोल एक जैसा ही होता है। यह जो दुर्गा पूजा और मनसा पूजा, पाइका, नटुआ, यह जो है पर्व में बजाया जाता है। दुर्गा पूजा में, मनसा पूजा में पाइका और नटुआ नृत्य के समय जो है यह बजाया जाता है। ढाक का निर्माण जो है लकड़ी के खोल। ढाक का निर्माण कैसे होगा,
तो लकड़ी के खोल के दोनों खुले सिरों को बकरे के चमड़े से मढ़कर किया जाता है। ढाक कैसे बनता है? तो जो लकड़ी के जो खोल रहता है उसके दोनों सिरों को बकरे के चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है। और ढाक के छल्ले को पिरोया जाता है और बांस की पतली कमानी से बजाया जाता है। ढाक में जो है छल्ले पिरोया जाता है। ढाक में छल्ले को जो है पिरोया जाता है। पूछेगा छल्ले को किस वाद्य यंत्र में पिरोया जाता है? तो ढाक है। ढाक वाद्य यंत्र में जो है छल्ले को पिरोया जाता है। तो धमसा वाद्य यंत्र के बारे में जो सही है, तो सभी कथन जो है धमसा वाद्य यंत्र के बारे में सही है। धमसा वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो धमसा की जो आकृति होती है तो कराही जैसी होती है। धमसा वाद्य यंत्र जो है इसकी आकृति कैसी होती है? तो कराही की जैसी होती है। धमसा वाद्य यंत्र की आकृति जो है कराही की जैसी होती है। और धमसा का ढांचा लोहे के चादर से बना होता है। जो धमसा का ढांचा होता है लोहे के चादर से बना होता है। यह जो है लकड़ियों के सहारे बजाया जाता है। धमसा का ढांचा जो है लोहे के चादर से बना होता है और लकड़ियों के माध्यम से बजाया जाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? तो कराही के जैसा होती है। छऊ नृत्य में युद्ध या सैनिक के दृश्य के समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है। छऊ नृत्य में जब होता है सैनिक का दृश्य जब दिखाना होता है तो उस समय जो है धमसा जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और धमसा को कुडहुतु के नाम से भी जाना जाता है। धमसा का एक अगला और नाम है तो कुडुहतु। धमसा का एक अलग नाम है कुडुहतु। चित्रकला अगला सेक्शन में।